नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 545वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रहों का शुभ अशुभ पहलू। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के विषय में एक मान्यता प्रचलित है कि शुभ ग्रह हमेशा शुभ ही फल देते हैं और अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन यह गलत है। नवग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह कहते हैं और चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। अनुभव में यह बात हमारी जानकारी में आई है कि अशुभ ग्रह भी शुभ फल देते हैं और शुभ ग्रह भी अपना अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। हर चीज के दो पहलू इस दुनिया में हमें नजर आते हैं। सिक्के के दो पहलू की तरह यह दुनिया दो रंगी है। उसी तरह सभी ग्रह के दो पहलू है। जैसे इस संसार में हमें सुख के साथ दुख भी नजर आता है। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती अवश्य है। मिलन है तो मिलन के बाद जुदाई निश्चित है। जहां सत्य है वहां असत्य भी है। हार है वहां जीत भी है। जहां शोर है तो खामोशी भी है। हमारा जीवन सत्य है तो मृत्यु भी निश्चित है। जिस तरह नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, फिर भी दोनों का अस्तित्व होता है। इसी तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह हमारे ग्रहों के भी दो पहलू होते हैं जिन पर आज हम विचार करेंगे। आइए जानते हैं ग्रहों के शुभ अशुभ पहलू को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम शनि के विषय में बात करेंगे। उसके विषय में कहा गया है कि स्थान वृद्धि करोति शनि। शनि जिस स्थान में बैठा होगा उस स्थान की वृद्धि करता है। सामान्य रूप से शनि तीसरे, छठे और 11वें शनि अच्छा फल देते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हमने तीसरे शनि को दिखाया है। तीसरे शनि भाई बहन के विषय में हम यहां आपको बताएंगे। यानी तीसरा स्थान जो होता है वो भाई बहन का है और पराक्रम का होता है। तो शनि यहां भाई बहन और पराक्रम में वृद्धि करता है, पराक्रम में विजयी बनाता है। तीसरे स्थान में शनि का यह अच्छा फल जातक को मिलता है। लेकिन तीसरे स्थान का शनि भाई बहन संबंधित समस्या भी देता है। तीसरे बैठा शनि भाग्य स्थान को देखता है। यहां भाग्य के फल में विलंब होता है। जातक को सफलता विलंब से मिलती है। जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति सफलता की कोई खुशी महसूस नहीं करता। तो इस तरह शनि का शुभ और अशुभ दोनों फल हम यहां जान चुके हैं। शनि के विषय में आइए शनि का एक और उदाहरण लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हम यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। यहां 10वें शनि मकर में स्वग्रही है। आपकी कुंडली में शनि 10वें स्थान में तुला राशि में उच्च का या मकर कुंभ राशि का स्वग्रही शनि 10वें होना चाहिए। या शनि आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी भी हो सकता है। तो इस शनि का अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि
यहाँ बलवान शनि केंद्र में सस योग का निर्माण करेगा। ऐसा शनि जातक को सफलता के शिखर पर ले जाता है। जातक सफलता के आसमान को छू लेता है। यहाँ शनि जातक को सफल बनाता है। शनि यहाँ शुभ फल देता है, लेकिन यही शनि जातक के कर्म खराब होने पर गुमनामी की खाई में धकेल देता है। जातक के पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ रातों रात चला जाता है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और 10वां स्थान कर्म का होता है। यहाँ शुभ अशुभ दोनों फल का अनुभव जातक को इस शनि का होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, गुरु आपकी कुंडली में यदि लग्न में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं गुरु को, गुरु यदि लग्न में होगा तो यह गुरु की बढ़िया पोजीशन मानी जाएगी, क्योंकि यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर और 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर और 9वीं दृष्टि नवम भाग्य स्थान पर आएगी। गुरु की दृष्टि में अमृत है, उसकी दृष्टि का फल अच्छा मिलेगा, लेकिन गुरु जहां बैठा होगा उसका फल थोड़ा बिगड़ेगा, क्योंकि गुरु स्थान की हानि करता है। 5वें स्थान में गुरु जातक को, गुरु की दृष्टि यदि 5वें स्थान पर होगी तो खाने पीने का शौकीन जातक बनता है। इससे शरीर स्थूल बनता है। गुरु चर्बी का कारक है। यह जातक का, यहाँ जातक का वजन ये गुरु बढ़ा देता है। गुरु की दृष्टि विद्या, संतान और पत्नी, व्यापार और भाग्य पर होने से इसका शुभ फल यहां मिलता है, जबकि शरीर में गुरु चर्बी बढ़ाकर जातक को हैरान परेशान कर देता है। ये गुरु का एक नेगेटिव पहलू भी है, ऐसा समझना है। गुरु का एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपकी कुंडली में 10वें स्थान में उच्च का या स्वग्रही गुरु हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। आपके सामने हम तुला लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। कुंडली में 10वें कर्क में उच्च का गुरु बैठा होगा। गुरु कर्क राशि में उच्च का बलवान होता है, जो हंस योग का निर्माण कर रहा है। जातक राजा समान बनता है, वह संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान बनता है। इनको कोई ना कोई पद, कुर्सी या अधिकार अवश्य मिलता है। गुरु का शुभ फल यहां मिलता है, लेकिन इस स्थान का गुरु जातक को अहंकारी बनाता है। थोड़ी सफलता मिलने पर भी वह रावण का मस्तिष्क बन जाता है। यह इसी गुरु का अशुभ फल आपको समझना होगा। आइए एक और पहलू पर विचार करेंगे। अब जानेंगे एक और ग्रह मंगल के विषय में, जो शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। उदाहरण लग्न फिर एक बार हम तुला लग्न पेश करेंगे। इस लग्न में चौथे मंगल मकर राशि में होगा। चौथे मंगल मकर राशि में उच्च का है, जो रोचक योग बना रहा है। चौथे मंगल बलवान होने से जातक को मकान का सुख यहां अवश्य मिलेगा, लेकिन
इस मंगल की चौथी दृष्टि इस मंगल की चौथी दृष्टि पत्नी के स्थान पर आ रही है, जिसकी वजह से जातक की अपनी पत्नी के साथ अनबन होना लगभग तय माना जाएगा। यहां जातक को मकान का सुख तो मिला, लेकिन पत्नी के सुख को कम कर दिया है। इस तरह हर ग्रह शुभ अशुभ दोनों फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, सूर्य तीसरे छठे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, सूर्य को तीसरे छठे 10वें या 11वें, ऐसा सूर्य तीसरे छठे 10वें या 11वें शुभ फल देता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 11वें लाभ स्थान में सूर्य है, ऐसे जातक को इस स्थान में सूर्य शुभ फल देगा। जातक को कोई सरकारी पद मिल सकता है या सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, या वह कोई सरकार से जुड़ा कोई काम कर सकता है। यदि ऐसा ना होगा तो अपने पिता से मिलकर भी कोई काम करता हो, उससे इसे लाभ अवश्य मिलेगा। यहां का सूर्य शुभ फल देता है। अब सूर्य के अशुभ फल पर विचार करेंगे। कुंडली में आपका लग्न समझ लीजिए कि कोई भी हो, तीसरे छठे 10वें और 11वें सूर्य अशुभ फल देता है। अरे शुभ फल देता है ये हम जान चुके हैं, लेकिन अब उसे अशुभ फल के पहलू को भी जानेंगे सूर्य के। तो लग्न कोई भी हो, सूर्य पहले लग्न में या सप्तम में, दो में से किसी भी एक स्थान में होगा तो पत्नी सुख में कमी आएगी। लग्न में सूर्य जातक को क्रोधी और अहंकारी बनाता है। पहले स्थान का सूर्य स्थान का कारक है, इसलिए जातक की तबीयत नादुरुस्त रखता है, उसे सिर में दर्द देता है। पहले सूर्य की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने से यह पति पत्नी में तनाव पैदा करता है, और सप्तम स्थान में सूर्य यहां आकर अस्त हो जाता है, इसलिए दाम्पत्य सुख में ऐसा सूर्य कमी लाता है। पति पत्नी का जीवन दुखी बनता है। इन दोनों जगहों में सूर्य अशुभ फल प्रदान करता है। जबकि सूर्य सप्तम में हो तो ज्यादातर ऐसा सूर्य अपनी पत्नी का त्याग करवाता है, ऐसा समझ लेना है। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम जानेंगे बहुत जल्दी से। अब जानेंगे राहु के विषय में, जो मायावी ग्रह के रूप में जाना जाता है। कोई भी लग्न हो, राहु तीसरे छठे 10वें और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। किसी जातक की कुंडली में तीसरे राहु होगा तो उसे भाई बहन और पड़ोसी का सुख कम ही मिलेगा, लेकिन ऐसा जातक अपने पराक्रम के जरिए शून्य से सर्जन अवश्य करेगा। यह राहु जातक के अंदर एक जोशीलापन पैदा करता है, और 11वें स्थान के राहु को भी जान लेते हैं। स्थान का राहु अचानक धन लाभ करवाता है और करोड़पति बना देता है। हालांकि करोड़पति बनने का रास्ता 2 नंबरी होता है। जातक के मित्र नाकारा और खराब होते हैं। राहु ने
मित्र अच्छे नहीं दिए, फिर भी 2 नंबरी रुपये कमाने की शक्ति राहु ने ही जातक को दी है। जो धन को हम गिन ही नहीं सकते, उतना धन यह मायावी राहु देता है। वह धन तो 2 नंबरी होता है। इस तरह राहु शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ग्रहों के शुभ अशुभ दोनों पहलुओं पर विचार किया। बाकी के ग्रहों के विषय में भी आपको इसी तरह समझ लेना है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।